महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री ने कहा है कि बड़े शहरों में तालाबंदी जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुंबई में जिस तरह से स्थिति नियंत्रण के बाहर गई है और वहां पर हजारों की संख्या में मामले सामने आए हैं, लगता नहीं कि उस महानगर को तालाबंदी से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन क्या दिल्ली में हालात अच्छे हुए हैं? अगर आप संख्या के लिहाज से देखें तो दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हुए। यहां भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता रहा। जो अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी नीति है तालाबंदी से निकलने की, उनमें दो बातें मुख्य हैं। एक कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की व्यवस्था आपने कर ली हो, और दूसरा कम से कम 2 हफ्ते तक जो बीमारी का ग्राफ है वो ढलान की तरफ जाए, तब आप तालाबंदी से निकल सकते हैं। लेकिन हमने कई शहरों को बिना ये उपलब्धि हासिल किए बेचैनी में हमने निकलने का रास्ता दे दिया। ये चुनौतियां आने वाले समय में कहीं विकराल ना हो जाए। शरद शर्मा दिल्ली की बेचैनी पर एक रिपोर्ट दे रहे हैं। यह है दिल्ली से सटे गाजियाबाद का वैशाली सेक्टर 4 मार्केट। शाम का समय है लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। गाजियाबाद में केवल जरूरत के सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद तो ना फल सब्जी की दुकान खुल सकती है और ना राशन किराने की। केवल दूध और दवाई की दुकान खुलती हैं। गाजियाबाद में अब तक कुल 145 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से 60 मरीज अभी अस्पताल में हैं। अब देखिए पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के बाजार की एक शाम। ठीक ठाक चहल पहल दिखाई दे रही है। किराना, फल सब्जी, बिजली का सामान, चश्मे की दुकान, नमकीन बिस्किट, सबकी दुकानें खुली हैं। काफी दुकानें बंद भी हैं, लेकिन फिर भी कोरोना से जूझ रही दिल्ली पहले से ज्यादा खुल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को पूरी तरह से खोलना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में भी यही मांग की कि दिल्ली के करीब 80 कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर पूरी दिल्ली को खोल दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीजें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 15 तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। दिल्ली में जरूरत के सामान की दुकानें, पास पड़ोस की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की इजाजत पहले से है। यहां तक कि मार्केट एरिया में भी जरूरत के सामान की दुकानें खोली जा सकती हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोलने की भी इजाजत है। इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे कि दिल्ली में और कितनी ढील दी जानी चाहिए और कैसे दी जानी चाहिए। व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए। केजरीवाल के मुताबिक अधिकतर लोगों ने कहा शाम 7 बजे के बाद घर से ना निकलने वाली पाबंदी हटाई जाए। ऑटो, टैक्सी, बस और मेट्रो खोले जाएं। मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोले जाएं, चाहे ऑड इवन करके खोले जाएं। 1/3 दुकानों को खोलने की इजाजत के साथ मॉल भी खोले जाएं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए। होटल ना खुलें, लेकिन रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, जहां से बना बनाया खाना ले जाने या होम डिलीवरी शुरू की जाए। नाई की दुकान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्पा बंद रहने चाहिए। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज शुरू होंगी। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन खोला जाने लगा है, लेकिन वहां टेस्टिंग की क्षमता काफी ज्यादा है, जबकि दिल्ली में अभी ये उस स्तर पर नहीं है। दिल्ली में रोजाना 300 से 500 नए कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं।
लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंत में संक्रमण बढ़ा है। दिल्ली में अब तक कुल 8,500 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 115 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन मरीजों के ठीक होने की दर करीब 36% और मृत्यु दर 1.36% है, जो कुछ राहत की बात है। टेस्ट पहले के मुकाबले बढ़े हैं। 11 अप्रैल को हर 10 लाख लोगों पर 579 टेस्ट हो रहे थे। आज 5,929 के टेस्ट हो रहे हैं। यानी दिल्ली में एक तरफ संक्रमण के मामलों में उछाल है, तो वहीं टेस्ट की संख्या भी पिछले एक महीने में 10 गुना बढ़ गई है। इस सब के बीच सरकार उम्मीद जता रही है कि जल्द ही दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार भी घटेगी। अभी भी 11-12 दिन डबलिंग रेट है और मुझे लगता है कि जो पहले 3-4 हुआ करता था, फिर 6-7 पहुंचा, अब 10-11 दिन के करीब पहुंच गया है। तो अगर डबलिंग रेट 20 या 20 से ज्यादा हो जाता है तो देन वी कंफर्टेबल। ये सवाल केवल सरकार के सामने ही बल्कि हम आम लोगों के सामने भी है कि चिंता किसकी करें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की या फिर अपने आर्थिक स्वास्थ्य की। लॉकडाउन के 2 महीने बाद अब दिल्ली के ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ताकि जिंदगी में कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो प्रगति हो, और कुछ हो ना हो, कम से कम दिमाग और जुबान से ये कोरोना की रट हटनी चाहिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।